स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान जियोग्राफी, जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है। 23rd चैप्टर है, वो है इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए इरिगेशन क्या है, बेसिकली इरिगेशन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है सिंचाई। इट मीन्स जो भी अपनी क्रॉप है उनको अपनी पानी देना। ठीक है, बेसिकली ये मीनिंग निकलता है कि जो भी क्रॉप है उसको अपने पानी दे रहे हैं, अपनी जो फसलें हैं उनको पानी देना है। ठीक है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए राजस्थान है वो पूरे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। पूरे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और उसके अंदर जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो ओनली 1.16% है पूरे इंडिया का। यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी वाटर है, ग्राउंड हो भले ही सरफेस के ऊपर हो, उसका ओनली 1.16% ही राजस्थान के अंदर है, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद। इसका मतलब यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। देखिए 1.16% के अंदर भी बहुत सा बातें ये भी है कि ये वाटर गंदा है। इसका मतलब कि ये यूजेबल नहीं है, इसको ना हम पीने यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, और ना ही इरिगेशन यानी सिंचाई वाले के अंदर डाल सकते हैं। इस जो 1.16% है, इसमें से भी बहुत सी ये चीजें हैं कि ये यूज नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर जो यूजेबल वाटर है वो इससे भी कम है। ठीक है, अब देखिए ये 1.16% है, उसमें से देखिए यूजेबल कम है, तो इसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो वाटर प्रॉब्लम है यानी वाटर स्कार्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर भी जो आपका साउथर्न पार्ट है, मैं आपको राजस्थान का थोड़ा सा ब्रीफ, जो साउथ पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये साउथ और ईस्ट, ये जो पार्ट है बेसिकली जो रिसोर्सेज है वो यहाँ ही लिमिटेड है। यानी कि जो रिसोर्सेज यहाँ लिमिटेड है उनका यहाँ और यहाँ इस एरिया के अंदर वाटर स्कार्सिटी का जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती है, पानी का जो संकट है वो यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि ये जितना भी एरिया यहाँ है वो डेजर्टी एरिया है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वेजिटेशन भी है, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, प्लांट्स नहीं है, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्लांट्स ना होने की वजह से यहाँ वाटर स्कार्सिटी का है जो वो बहुत प्रॉब्लम रहती है। इसी वजह से यहाँ पे लाइनें भी लिखी हुई है आपके बुक के अंदर, तो घी ढुड़े तो मारो खाई जाए, पानी ढुड़े तो निकले जान। इसका मतलब यह है कि पानी अगर गिर रहा है कहीं तो उसकी वजह से लोगों की जान पे बन रही है, और ऐसा हुआ भी है। पिछले जितने भी 60-70 ईयर्स निकले हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 40+ ड्राउट हुए हैं। 40+, नंबर देखिए, 40+ ड्राउट्स हुए हैं पिछले 60-70 ईयर्स के अंदर। इतने ड्राउट्स होने का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों को ड्यू टू वाटर। ठीक है, ये ड्राउट्स देखिए, आपको पानी का जो सिस्टम है, ड्राउट्स बेसिकली इस एरिया के अंदर ही हुआ है ज्यादा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया प्लांट्स नहीं है, और वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी भी प्रॉब्लम है। ड्रिंकिंग वाटर की भी बहुत प्रॉब्लम है। आपने सुना होगा कि राजस्थान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां ड्रिंकेबल वाटर के लिए भी महिलाओं को कम से कम 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया है वो कवर करके दूसरी जगह से पानी लेके आना पड़ता है डेली। ठीक है, ये प्रॉब्लम राजस्थान के अंदर मेनली वाटर स्कार्सिटी की है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो साउदर्न एरिया के अंदर है, यानी कि वहां ज्यादा लिमिटेड है, वो उनका जो यूज है वो वहां पे ज्यादा है कंपैरेटिव टू ऊपर के एरिया यानी कि नॉर्दर्न एरिया के अंदर। ठीक है, वाटर जो अपनी अवेलेबिलिटी है वो दो प्रकार से डिफाइन की हुई है, 2 टाइप से अपने को डिफाइन किया हुआ है। 2 टाइप से कैसे? फर्स्ट जो आपका है वो है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, ठीक है, और दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर।
सरफेस वाटर है, इसको ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, जो बेसिकली अपने को मिलता है। ये देखिए ग्राउंड वाटर जो आपके ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है, यूजेबल है, उसको यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर के अंदर क्या आएगा, लेक्स आएगी, बेसिकली रिवर्स आएगी, कैनाल्स भी आएंगे, ठीक है, पॉन्ड्स भी आ सकते हैं, छोटे जो स्मॉल पॉन्ड्स हैं वो भी इसी के अंदर कंसीडर होंगे। देखिए लेक्स कौन कौन सी है, लेक्स जो मेनली यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो फ्रेश वाटर की लेक करेंगे अपने। कौन सी लेक करेंगे, फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर की लेक्स। फ्रेश वाटर की लेक कौन कौन सी है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जयसमन लेक ऑफ उदयपुर। जयसमन एक लेक है, उदयपुर के अंदर है ये लेक फ्रेश वाटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। रिवर्स के अंदर बनास रिवर, लूनी रिवर, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। कैनाल्स के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, जो कैनाल्स का बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल है, जो छोटे तालाब बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। और जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो देखिए जितनी भी इरिगेशन हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, उसका ऑलमोस्ट 66% प्लस कंटेन करता है। यानी कि जितनी भी फसलों को पानी दिया जा रहा है उसका 66% आपका अंडरग्राउंड वाटर है। और अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्स कौन कौन से हैं, वेल्स हैं यानी कि कुएं, और ट्यूबवेल्स यानी कि नलकूप, ट्यूबवेल्स यानी कि नलकूप। और इसी से और इतना ही ऑलमोस्ट 70% आपका जो ड्रिंकेबल वाटर है, यानी कि राजस्थान के लोग 70% ट्यूबवेल्स और वेल्स का पानी पी रहे हैं। 70% जो वाटर है वो ट्यूबवेल्स और वेल से आता है, जो ड्रिंकेबल है, जो पोर्टेबल है, ठीक है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन देखिए 2018 का जो आपका बोर्ड पेपर हुआ था आरबीएससी का, उसके अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था वाटर कंजर्वेशन पे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझना है कि वाटर कंजर्वेशन क्या है। वाटर कंजर्वेशन क्या है, बेसिकली देखिए वाटर कंजर्वेशन वाटर को सेव करना ही है, ठीक है, वाटर को सेव करना है। कैसे, प्रिवेंट टू वेस्ट, जितनी भी वेस्टेज हो रही है उनको रोकना, ठीक है, मिसयूज को रोकना, मिसयूज को रोकना, मिसयूज को रोकना, और इसका बहुत ही ज्यादा समझदारी से उपयोग करना। इसका मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां वाटर का यूज ना करना, जहां जरूरत नहीं है वहां वाटर का यूज ना करना ही इसका कंजर्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा इसके मेथड कुछ हुए हैं, मेथड यानी कि आप क्या क्या तरीके बता सकते हैं वाटर को बचाने के लिए इस एरिया यानी कि राजस्थान के अंदर। तो वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए वो तरीके बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो बताते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जितना भी रेन का जो वाटर आ रहा है उस वाटर को बचाना, उसको स्टोर करना कैसे न कैसे करके, सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है। फॉरेस्टेशन को रोकना, फॉरेस्टेशन को रोकना, इसका मतलब फॉरेस्टेशन को रोकना, जितने भी आपके आसपास पेड़ हैं उनको बचाए रखना, उनको कटने से रोकना, ये फॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। या वेजिटेशन ग्रो करना,
वेजिटेशन ग्रो करना, वेजिटेशन जितने भी है आसपास जो भी पेड़ है बढ़ाना उनकी क्वांटिटी, ये बहुत अच्छी तरीका है। जो आपके एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके अंदर नए नए मेथड अडॉप्ट करना, तो अडॉप्टेशन ऑफ न्यू मेथड्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है, नए मेथड का अडॉप्टेशन करना, ठीक है। इसके अलावा देखिए जितने भी आपकी जो वेस्ट वाटर है उसका रिसाइकिल करना, जितना भी वेस्ट वाटर है रिसाइकिल करना उसका, ये मेथड आप बता सकते हैं कि जितना भी वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये जितने भी लाइन्स मैंने बताई हैं ये सारे के सारे आप वाटर कंजर्वेशन के अंडर बोल सकते हैं, ठीक है। एक जो वाटर कंजर्वेशन की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने कहा 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम एक सेंसिबल मेंटेनेंस रखते हैं वाटर का, सेंसिबल मेंटेनेंस रखते हैं, प्लस उसकी वेस्टेज को रोकते हैं, प्लस उसके मिसयूज को रोकते हैं, ठीक है, वो आपका वाटर कंजर्वेशन की ऑफिशियल डेफिनेशन बन जाएगी। यानी कि सेंसिबल मेंटेनेंस एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, वो भी अपने इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाटर कंजर्वेशन का एक टॉपिक हो गया जो 3 मार्क्स के अंदर 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन। इरिगेशन की बेसिक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है कि इरिगेशन क्या है, ठीक है। इरिगेशन देखिए जब तक बारिश हो रही है, जब तक रेनफॉल्स हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब तक क्रॉप्स को भी ऑटोमेटिकली वाटर मिल रहा है, ठीक है। जब रेनफॉल्स की क्वांटिटी लो हो या नो हो, यानी कि ना हो तब भी, और अगर जीरो हो यानी कि कम हो तब भी, आर्टिफिशियली अगर आप उसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, आर्टिफिशियली अगर आप उसको वाटर प्रोवाइड करवा रहे हो, वो आपका इरिगेशन है। आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड कराना क्रॉप्स को, लैंड्स को, वो आपका इरिगेशन है। सिंपल वे में इसकी ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि इरिगेशन की क्या परिभाषा है या डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो सिंपल वे में आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड कराना किसी लैंड को या क्रॉप को, ठीक है। अब देखिए इरिगेशन किस किस से यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, राजस्थान के अंदर इरिगेशन किस किस से पॉसिबल हो रहा है। एक पाई चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि इरिगेशन किस किस के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। देखिए जो 66% इरिगेशन है, 66% इरिगेशन मैंने थोड़ी देर पहले यहां बताया था, वो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ऑलमोस्ट 66%, इससे भी ज्यादा ही होगा लेकिन ऑलमोस्ट 66% है वो वेल्स और ट्यूबवेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से जो सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है वो होता है गंगानगर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर ये सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू, और सबसे कम आपका होता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां सबसे कम इरिगेशन होता है ट्यूबवेल्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 33% है वो होगा आपका कैनाल्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, ठीक है। कैनाल्स के थ्रू भी सबसे ज्यादा इरिगेशन गंगानगर के अंदर ही होता है, ठीक है। गंगानगर के अंदर ही सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है। इसके अलावा देखिए जो ऑलमोस्ट 1% बचा है वो या तो पॉन्ड्स के थ्रू या अदर जो भी सोर्सेज बचते हैं, अदर सोर्सेज जो भी बचते हैं उनके थ्रू ओनली आपका 1% है। 0.7 पॉन्ड्स के थ्रू होता है, अदर 0.3 जो बचा हुआ है वो अदर रिसोर्सेज के थ्रू होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा 66% वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के थ्रू, गंगानगर सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है इसके थ्रू, राजसमंद सबसे कम, और कैनाल्स के थ्रू या रिवर्स के थ्रू बोल दीजिए, ठीक
ठीक है, वो एरिया सबसे ज्यादा गंगानगर के अंदर कवर होता है, 33% जितना भी एरिया अपने इरिगेटेड होता है राजस्थान के अंदर उसका 33% है, और 1% पॉन्ड्स और जो भी अदर रिसोर्सेज बचते हैं उनके थ्रू होता है। ठीक है, आर्टिफिशियली प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप और लैंड, टू क्रॉप्स और लैंड। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद में जो टॉपिक है वो है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ, वैसे बता देता हूँ बोल के आपको। सबसे पहला जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है वो राजस्थान का वो है चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है, चंबल बेसिकली एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर है वो आपको एक डैम बनाया हुआ है, उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी और फिश फीडिंग बहुत से काम होते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट है वो है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ अपना चलता है। ठीक है, उसके बाद में एक व्यास प्रोजेक्ट, उसके अलावा जो लास्ट है वो है माही बजार सागर प्रोजेक्ट जो कि नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, इनके सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो मेनली जो बिगर प्रोजेक्ट है अपने पास, उसके अंदर जो सबसे बड़ा है वो है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2017 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, तो हो सकता है इस साल भी इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए, तो अपने को बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये आया कहाँ से, देखिए 1948 के अंदर कुंवर सेन एक इंजीनियर थे, उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे एक होना चाहिए नहर जैसा सिस्टम, क्योंकि राजस्थान का जो एरिया है वो इतना बड़ा है और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जैसलमेर से लेके हनुमानगढ़ गंगानगर तक वाटर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, ये वाटर प्रोवाइड ना करा की प्रॉब्लम होने की वजह से कुंवर सेन ने 1948 के अंदर कुंवर सेन ने कॉन्सेप्ट रखा जो कि एक इंजीनियर थे। ठीक है, 1952 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया और इसका काम शुरू हो गया। ठीक है, 21 मार्च 1958 को इसका इनॉग्रेशन होता है। इसका इनॉग्रेशन करते हैं जी पंत जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, वो इसका इनॉग्रेशन करते हैं। इनका पूरा नाम गोविंद वल्लभ पंत है। तो इसका इनॉग्रेशन 21 मार्च 1958 को होता है। देखिए जब इसका नाम शुरू में राजस्थान कैनाल था, राजस्थान कैनाल था, ये राजस्थान कैनाल, इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2 नवंबर 1984 को, और इसका नाम राजस्थान कैनाल से चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया था। ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा किसी भी कैनाल के ऊपर। यानी कि जब इसका जो गडरा रोड वाला पॉइंट यहाँ सी से जोड़ दिया जाएगा और जब इसके अंदर जहाज चलने लग जाएंगे तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो इरेज कर देता हूँ मैं इसको और एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए इसके लिए जो वाटर सप्लाई है वो आती है रावी और व्यास, 2 रिवर हैं, वहां से इसकी वाटर सप्लाई आती है। रावी और व्यास 2 रिवर हैं, व्यास एंड रावी। ठीक है, और ये 2 रिवर, ये व्यास रिवर मेनली बोले तो, और एक रिवर आती है सतलज, एक रिवर है सतलज। इनका जो इन्फ्लुएंस पॉइंट है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है, वहां पे एक डैम बनाया हुआ है, वहां पे एक डैम बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज, हरिके बैराज या हरिके डैम भी बोल सकते हो आप, हरिके बैराज। बेसिकली ये इसका ओरिजिन है, जो आपका इंदिरा गांधी का कैनाल है उसका जो ओरिजिन है वो हरिके बैराज है। इस हरिके बैराज से ये निकलती है और पंजाब हरियाणा से होते हुए यहाँ तक आ जाती है, राजस्थान की जो सीमा है वहां। अब देखिए राजस्थान बनाते हैं,
राजस्थान में यहाँ से एंटर होगी। ठीक है, ये हनुमानगढ़ का एरिया है। हनुमानगढ़ का एक गांव है मसीता वाली, वहां से ये राजस्थान के अंदर एंटर होती है। मसीता वाली इसके अंदर ही एंटर होती है। देखिए यहाँ हरिके बैराज से निकलने के बाद और मसीता वाली में एंटर करने से पहले जो ये इसका पार्ट है इसको बोलते हैं फीडर और इसका नाम है राजस्थान फीडर। सो इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर। देखिए क्या है, फीडर किसी रिवर का वो पार्ट है जिसके अंदर वाटर को यूज नहीं करते, यानी कि जो फीडर है यहां से यहां तक इस वाटर का कोई भी यूज नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं करेगा कोई भी इसको, वो फीडर की डेफिनेशन है। फीडर मींस रिवर का ऐसा पार्ट जिसके अंदर वाटर का यूज नहीं होता है, फीडर होता है। ठीक है, फीडर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मसीता वाली गांव से ये एंटर करती है हनुमानगढ़ के मसीता वाली गांव से एंटर करती है। इसके बाद में देखिए हनुमानगढ़ से होते हुए गंगानगर से फिर बीकानेर से फिर जैसलमेर और जैसलमेर के बाद ये जाती है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, और ये इसका लास्ट पॉइंट है गडरा रोड। ठीक है, ये बाड़मेर के अंदर है, गडरा रोड जो इसका पॉइंट है वो बाड़मेर के अंदर। अब देखिए इसकी जो टोटल डिस्टेंस की बात करें कितनी लंबी है ये, तो उसके लिए आपको इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है कि कितने फेजेस के अंदर ये बनी थी वो देखना पड़ेगा। देखिए ये 2 फेजेस के अंदर बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट फेज के अंदर फीडर बनती है, जितनी भी फीडर्स हैं सारी, और सेकंड फेज के अंदर मेन बनता है। ठीक है, ये जो फीडर बनाने का प्रोसेस है, फर्स्ट फेज के अंदर फीडर्स बनती है सारी। ठीक है, ये भी वैसे 2 फेज के अंदर है, अगर इनको आगे और सब डिवाइड करूं मैं तो ये भी 2 फेज के अंदर है, और यहाँ पे मेन जो आपकी कैनल है वो बनेगी। ठीक है, तो अभी देखिए आगे क्या होता है। फीडर बनाने का काम फर्स्ट फेज के अंदर और जो मेन रिवर बनाने का काम है वो सेकंड फेज के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका जो सब फेज है फर्स्ट, इसके अंदर फीडर बनी थी। ठीक है, फीडर कौन सी बनी थी, यहां से यहां तक वाली, यानी कि हरिके बैराज से निकलने के बाद मसीता वाली तक पहुंचने की जो फीडर है वो बनी थी। तो ये हरिके डैम से लेके मसीता वाली, हरिके डैम से मसीता वाली तक जाते हैं। देखिए हरिके डैम मैंने कहा पंजाब हरियाणा बॉर्डर, यहां से निकलता है पंजाब से निकल के हरियाणा फिर मसीता वाली तक आता है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 196 किलोमीटर। ठीक है, और मसीता वाली के बाद यहां तक भी थोड़ा सा ये फीडर आता है, ये जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर। ठीक, फर्स्ट फेज के अंदर फीडर बना। ठीक है, हरिके डैम से मसीता वाली तक गया। सेकंड फेज के अंदर इसकी जो मेन है वो बनी, मेन कैनाल सॉरी, इसकी सेकंड फील्ड के अंदर, सेकंड फेज के अंदर इसकी जो मेन रिवर है वो बनती है। ठीक है, ये मसीता वाली से ही शुरू होती है सेम। ठीक है, और मसीता वाली से दातोर तक जाती है। ये दातोर बेसिकली बीकानेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, बीकानेर के अंदर इसकी जो डिस्टेंस है वो है 256 किलोमीटर, सॉरी 189 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये मेन कैनाल बस्ती है जो कि सेकंड फेज के अंदर बनेगी। दातोर तक आ चुके अपने, तो ये दातोर से शुरू होगी, दातोर से ये जाएगी मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ पड़ता है आपका जैसलमेर के अंदर, और इसका जो लास्ट पॉइंट है आपको पता ही है, मैंने बता चुका हूं, लास्ट पॉइंट इसका गडरा रोड है जो कि बाड़मेर के अंदर पड़ता है। तो ये लास्ट पॉइंट इसका है गडरा रोड जो कि है बाड़मेर के अंदर, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 256 किलोमीटर। और आप अब इन सबका टोटल कर लीजिए, 169 प्लस 35 किलोमीटर प्लस 189 प्लस 256, टोटल ये हो जाएगा 649 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर का एरिया है ये कवर करती है इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो। ठीक है, यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ गंगानगर, यहाँ बीकानेर, यहाँ जैसलमेर और यहाँ बाड़मेर।
तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी जो लिफ्ट कैनाल्स हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। अब देखिए इसकी जितनी भी लिफ्ट कैनाल है उसकी बात करेंगे, लिफ्ट कैनाल जितनी भी है उसकी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि लिफ्ट कैनाल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी अपने को, लिफ्ट कैनाल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए जो आपका डेजर्ट है यहाँ का, उसकी जो स्लोप है वो इस तरफ है, उसकी जो स्लोप है वो वेस्ट की ओर है, स्लोप वेस्ट की ओर है। अगर स्लोप वेस्ट की ओर है तो वाटर कैसे जाएगा इसकी तरफ, वाटर इसकी तरफ नहीं जा सकता, तो वाटर को लिफ्ट करके इसकी तरफ भेजा जाता है, लिफ्ट करके इसकी तरफ भेजा जाता है, इसलिए जो भी कैनाल बनती है उनको लिफ्ट कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्लोप वेस्ट की तरफ है सारी की सारी, तो जितनी भी ब्रांचेस निकलेगी वो सारी वेस्ट की तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी। ठीक है, ब्रांचेस निकलेगी वो सारी इस तरफ निकलेगी, और जितनी भी लिफ्ट कैनाल जाएंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि उनको लिफ्ट करके ईस्ट की तरफ भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट जो इसकी लिफ्ट कैनाल है वो कौन सी है। फर्स्ट जो इसकी लिफ्ट कैनाल है वो है गंधेली साहवा लिफ्ट कैनाल, गंधेली साहवा लिफ्ट कैनाल, गंधेली साहवा लिफ्ट कैनाल। इसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, लिफ्ट कैनाल, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल। ठीक है, सेकंड जो लिफ्ट कैनाल है आपकी वो है कुंवर सेन लिफ्ट कैनाल, कुंवर सेन लिफ्ट कैनाल, और इसका जो नाम है वो है बीकानेर लूणकरनसर लिफ्ट कैनाल, बीकानेर लूणकरनसर लिफ्ट कैनाल, बीकानेर लूणकरनसर लिफ्ट कैनाल। ठीक है, थर्ड आपकी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल, इसको गजनेर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे या तो इस कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए पर्सन है जिनके नाम यूज में लिए जा रहे हैं, जैसे कुंभाराम, या तो ये इस कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, या ये राजस्थान से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे पन्नालाल बारूपाल है तो ये पॉलिटिशियन थे बहुत पुराने। ठीक है, कुंभाराम है ये भी एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये ज्यादा समाज सेवा या फिर सोशल वर्क के अंदर ज्यादा। कुंवर सेन बताई गया इस सारे सिस्टम के इंजीनियर यही थे। उसके अलावा फोन नंबर जो है उसको बोलते हैं वीर तेजा लिफ्ट कैनाल। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है बीरेंद्र लिफ्ट कैनाल, बीरेंद्र या बांगरसर भी बोलते हैं, बांगरसर लिफ्ट कैनाल बोल सकते हो, बांगरसर लिफ्ट कैनाल। ठीक है, वीर तेजा लोक देवता हैं जाटों के। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल। ठीक है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल ये कोलायत के अंदर है, इसको कोलायत लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, कोलायत लिफ्ट कैनाल। नंबर 6 गुरु जंभेश्वर लिफ्ट कैनाल, गुरु जंभेश्वर लिफ्ट कैनाल। ठीक है, ये इसको फलौदी लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, फलौदी लिफ्ट कैनाल। ठीक है, नंबर 7 जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, जयनारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, इसको पोखरण लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, पोखरण लिफ्ट कैनाल। और लास्ट है आपकी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। ठीक है, इसको जोधपुर लिफ्ट कैनाल भी बोलते हैं, जोधपुर लिफ्ट कैनाल। ठीक है, देखिए जो पहली आपकी है गंधेली साहवा वो यहां से निकलती है, दूसरी कुंवर सेन यहाँ, पन्नालाल बारूपाल यहाँ, वीर तेजा यहाँ, डॉक्टर करणी सिंह कोलायत ये भी बीकानेर के अंदर ये यहाँ। अब निकलनी शुरू होगी जैसलमेर से, फलौदी जोधपुर के अंदर है, जो गुरु जंभेश्वर ये जैसलमेर से निकल के यहाँ जोधपुर है वहां जाएगी। ठीक है, जयनारायण व्यास पोखरण से निकलेगी, पोखरण जैसलमेर के अंदर है, और लास्ट आपकी है राजीव गांधी जो कि यहाँ है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली सारे के सारे लिफ्ट कैनाल आ गए हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप।
अब देखिए, अब इसके ब्रांचेस की बात करते हैं कि इससे कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस का जो मेन मोटो है वो वही इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराना। सेम काम सभी का एक ही जैसा कि पीने लायक पानी और सिंचाई वाला पानी दोनों प्रोवाइड करना। मैंने आपको पहले भी बता दी कि इसकी स्लोप है वो, जो आपका डेजर्ट है उसकी स्लोप वेस्ट की तरफ है। वेस्ट की तरफ होने की वजह से जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी वो इधर ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक ब्रांच है जो शुरू के अंदर निकलती है, रावतसर की जो ब्रांच है वो इस तरफ से निकलती है, ठीक है। रावतसर की जो ब्रांच है वो इस तरफ से निकलती है, और बाकी जितनी भी ब्रांचेस निकलेगी सारी की सारी आपकी ऊपर की तरफ से निकलेगी, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर एक ही ब्रांच है, रावतसर ब्रांच, ठीक है। गंगानगर के अंदर दो ब्रांच है। फर्स्ट अनूपगढ़ ब्रांच, ठीक है। सेकंड है सूरतगढ़ ब्रांच। ये दोनों ब्रांच गंगानगर की है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बीकानेर से ऑलमोस्ट 4 ब्रांचें निकलती हैं। पहली दातोर ब्रांच या दंतोर ब्रांच बोलते हैं जिसको। सेकंड पूगल ब्रांच, पूगल वहां की एक तहसील है, ठीक है। नेक्स्ट बिसलपुर ब्रांच, और यहां बीकानेर की जो लास्ट है वो है चारण वाला ब्रांच। ये चारण वाला वैसे जैसलमेर और इसकी बाउंड्री के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये दोनों के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेनली बीकानेर ही बोलेंगे। तो बीकानेर के अंदर आपके 4, ठीक है। अब जैसलमेर से बात करते हैं। जैसलमेर से भी 2 ब्रांचेस निकलेगी। एक है शहीद बीरबल ब्रांच और सागरमल गोपा ब्रांच। ये दोनों व्यक्ति ही क्रांतिकारी थे, आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। सागरमल गोपा को जेल के अंदर जला दिया था, और जो बीरबल हैं वो आपके रायसी नगर गंगानगर से रिलेटेड हैं। इनको भी एक आंदोलन के अंदर झंडे दिखाने की वजह से गोली मार दी थी, महाराजा गंगा सिंह के समय की ये बात है, ठीक है। ये ब्रांचेस सारी की सारी निकलती है। देखिए, एक हनुमानगढ़ से, 2 यहाँ से, 4 बीकानेर से और 2 ये, टोटल कितनी हो गई? 2 जैसलमेर से। ये नोट कर लीजिएगा आप ढंग से इसको। 9 ब्रांचेस टोटल आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए, अब जो इसकी वजह से बेनिफिट हुए हैं, इस कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से जो राजस्थान में बेनिफिट हुए हैं वो बता देते हैं। देखिए, जो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ वाली ब्रांचेस हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर लगा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे जनरेटर लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक क्या है इसके अंदर, मैंने कल ही कहा, इसका जो मेन एम था वो था इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना। तो सबसे पहले तो वही इन्होंने किया, इरिगेशन प्लस पोर्टेबल वाटर, ये दोनों चीज इस कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा सुधार हुआ इस चीज के अंदर, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप जितनी भी थी वो उगने लगी राजस्थान के अंदर, ठीक है। डेजर्ट था, उसका जो एक्सटेंशन हो रहा था वो रुक गया, यानी कि डेजर्टाइजेशन है वो रुक गया, डेजर्ट का जो एक्सटेंशन था वो रुक गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आप ऑलमोस्ट 10 लाख टन फूड ग्रेन एक्स्ट्रा अपने को प्रोड्यूस होने लगा अपने यहाँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 लाख टन फूड ग्रेन है वो एक्स्ट्रा होने लगा अपने यहाँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इको टूरिज्म बढ़ा, ये सब चीजें हैं। उसके अलावा जो आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनकी, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ से नहर निकली है, तो इसके जो किनारे हैं वहां पे बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं, तो उससे फायदा हुआ। बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ने से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री होने लगी, फिश फीडिंग होने लगी, ये सब बहुत सारे फायदे हैं जो कि अपने को इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। एनिमल हस्बेंड्री लिख लीजिए स्पेशल, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, प्लस फिश फीडिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, लेकिन वो बहुत महंगी। तो ये सब बेनिफिट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और इंदिरा गांधी के ऊपर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन इस कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर 2 मार्क्स के अंदर आया हुआ था उस टाइम, तो अब भी आ सकता है। और ये आपको बेसिकली
ज्यादा से ज्यादा याद रख के जाने हैं, ठीक है। और बस इसके अंदर तो जितने टॉपिक थे उनका सारों को आपको डिस्क्रिप्टिव बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया छोटे जनरेटर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बात आपको और बता दूं कि जितनी भी ये ब्रांचेस हैं उन सब के अंदर एक एम सेम है सभी का, इरिगेशन सभी का सेम है। कहीं ड्रिंकिंग वाटर कहीं है जो नहीं प्रोवाइड करवा पाती है, लेकिन इरिगेशन सभी के अंदर सेम है। इरिगेशन वाला आप सभी के अंदर लिख सकते हैं, इरिगेशन सभी के अंदर है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर वाला कई जगह नहीं हो पाता है, कई जगह बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है, वेस्टेज आ जाती है, उस वजह से नहीं हो सकता है। और ये 5-7 चीजें जो भी है, इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा खुलने लगी इसकी वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री में वाटर मिलने लगा तो उस वजह से उनका भी डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिकली इन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आपने सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।